हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जहां पर हम स्टॉक्स का टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है सर्टेन स्टॉक्स के अंदर। आज जिस स्टॉक की हम यहां पर बात करेंगे वो है आईटीसी। आईटीसी एक जायंट है एफएमसीजी के सेक्टर में, खास करके टोबैको में, और इसका जो टोटल मार्केट कैप है वो 2,43,000 करोड़ का टोटल मार्केट कैप है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी में इसका वेटेज जो है दैट इज अराउंड 6% का वेटेज है, तो काफी ज्यादा वेटेज भी इसको निफ्टी में दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी मार्केट कैप दैट हैज। और इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है फ्रेंड्स दैट इज अराउंड 1,73,000 करोड़। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि काफी कम जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास हैं और काफी सारे जो फ्री फ्लोट जो शेयर्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है इस स्टॉक के। अब इसके कुछ फंडामेंटल्स हम जानते हैं। फर्स्टली स्टॉक का जो बीटा रेशियो है दैट इज 0.7। तो इससे हमें पता लगता है कि ये अगर आपके पोर्टफोलियो में रहता है फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पर्पस तो ये काफी एक स्टेबल स्टॉक हो जाता है, क्योंकि बीटा जो रेशियो है इट शोज द वोलेटिलिटी इन द पर्टिकुलर स्टॉक एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एंटायर मार्केट। तो अगर एक से नीचे का बीटा रेशियो रहता है तो यूजुअली इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेबल स्टॉक, क्योंकि उसमें मार्केट से अगर कंपेयर किया जाए तो वोलेटिलिटी जो है वो कम रहती है। तो ये एक फेवरेबल एस्पेक्ट हो जाता है आईटीसी का। दूसरी यहां पर हम अगर उसकी प्राइस टू बुक की बात करें तो दैट इज अराउंड 4, और जो सेक्टर का जो पीबी है, सेक्टर का जो प्राइस टू बुक है दैट इज अराउंड 9। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि सेक्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो इस स्टॉक का जो पीबी रेशियो है वो भी काफी कम है, और ये भी एक फेवरेबल एस्पेक्ट है, क्योंकि पीबी रेशियो डिफाइन करता है कि आपका जो शेयर प्राइस है वो कहां स्टैंड करता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द बुक वैल्यू। और प्राइस टू अर्निंग्स की अगर हम बात करें इस स्टॉक के अंदर तो दैट इज अराउंड 19 का जो पीई रेशियो है, और सेक्टर पीई जो है दैट इज अराउंड 43। तो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी फेवरेबल इंडिकेटर दैट इट इज अवेलेबल एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन दैट वी कैन कंसिडर, क्योंकि पीई रेशियो अगर जितना नीचे रहता है उतना वो एक अच्छा बाय है, ऐसा हम कह सकते हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो 19 का पी रेशियो ये दिखाता है कि ₹1 की अर्निंग के लिए आपको 19 रुपीज का स्पेंड करना पड़ेगा, यानी प्राइस पे करना पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट विद दी सेक्टर पी दैट इज अराउंड 43, जो कि 19 से ज्यादा है। तो ये सारे चीजें जो है ये कुछ फेवरेबल इंडिकेटर्स है, एस्पेक्ट्स है इन द स्टॉक ऑफ आईटीसी। लेकिन आईटीसी का स्टॉक जो है वो इतना बुलिश नहीं रहा है पिछले कुछ महीनों से या सालों से, आप कह सकते हैं। कुछ बहुत हफ्तों तक उसमें साइडवेज मूवमेंट हुई है, और रिसेंटली कोविड-19 के स्टार्टिंग में हैवी डाउनफॉल भी हुआ है, करेक्शन भी हुआ है। कुछ पिछले हफ्तों में एक अच्छी बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है, जहां पर कि स्टॉक जो है वो बुलिश डायरेक्शन में एडवांस कर रहा है। हम ये सब चार्ट पर जाके अच्छी तरीके से एनालाइज करेंगे। चार्ट पे हम काफी सिंपल वे से इसको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के माध्यम से पहचानेंगे कि क्या इसमें कोई पॉसिबिलिटी बन रही है और कैसे हम इसके जो एंट्री पॉइंट्स है, टारगेट्स है और स्टॉप लॉस है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलते हैं आईटीसी के चार्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स यहां पर हम हैं आईटीसी के चार्ट के ऊपर, और मंथली टाइम फ्रेम को हम सबसे पहले देख रहे हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि प्राइस एक बुलिश एडवांस करते आ रहा था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। 2011 से 2012 ऑनवर्ड से आप देखिए तो बुलिश एडवांस रहा है प्राइस का। लेकिन रिसेंट में आप देखिए प्राइस एक्टिविटी साइडवेज रही है, दैट इज फ्रॉम जून 2017 एक साइडवेज मूवमेंट रहा है, और जो जून का जो हाई था वो प्राइस ने अभी तक अटेन नहीं किया है। सो वी कैन से दैट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ओवर हियर इज बेरिश। हालांकि रिसेंट में आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है, और पिछले जो 2 महीनों का कैंडल है दैट इज अप्रैल एंड मई, वो जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं, एंड द प्राइस इज ट्राइंग टू मेक एन एडवांस, बट द ओवरऑल ट्रेंड ओवर हियर लुक्स बेरिश, एंड these 3 candles are not so eminent as of now that we can call this a trend reversal. Maybe in the future if we see some kind of a formation
तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, बट अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर कर रहा है। स्टिल जो हमने फंडामेंटल्स इसके डिस्कस किए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और रिजल्ट्स भी जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाला है उसका प्रेडिक्शन भी जो है वो एक अच्छा प्रेडिक्शन आने का एक दावा कर रहे हैं काफ़ी सारी रेटिंग एजेंसीज। हेंस इसमें हमें इंटरेस्ट ज़रूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो शेडो बना है इस कैंडल का, ये जो मार्च का कैंडल है, इसका बहुत ही बड़ा शेडो बॉडी के नीचे आप देख सकते हैं, विच इज़ इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस हुआ है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ से एक एडवांस करे। तो ये दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखिए कि जो अलाइनमेंट है मूविंग एवरेजेस का वो अभी तक इतना डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मूविंग एवरेजेस 155 इज क्लोज टू द प्राइस राइट नाउ, बट द प्राइस इज एक्चुअली अबव मूविंग एवरेजेस 144 सॉरी, एंड बोथ EMA 21 and 55 are trading above moving average 144. Hence we have not seen a death cross kind of situation yet. So that is what we conclude from this monthly time frame. Weekly time frame में देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए फ्रेंड्स, एक डबल बॉटम का जो है वो ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ था रिसेंटली, और प्राइस उसी एपेक्स के जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको फिर से एक बार टेस्ट करती हुई दिख रही है यहाँ पर। तो ये जो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पर मैं निकालूँ तो देखिए ये एपेक्स है जो डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है उसका, और ये एपेक्स का जो है वो यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ, और जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है स्टॉक मार्केट्स में। प्राइस ऊपर जाता है तो नीचे भी डेफिनेटली आता है, वो जो मीन रिवर्शन होता है वो तो चलते रहता है। और यहाँ पर प्राइस ने ये जो ट्रेंड लाइन है उसको एज अ सपोर्ट कंसिडर किया है, उस रीजन को एज अ सपोर्ट कंसिडर किया है, नॉट एग्जैक्टली दैट लाइन, और वहाँ से वो एक सपोर्ट लेकर एडवांस करने का कोशिश जारी रख रहा है इन दी बुलिश डायरेक्शन। और ये जो ट्रेंड लाइन है दिस विल शो यू द सपोर्ट, ये सपोर्ट का काम यहाँ पर कर रहा है डबल बॉटम के केस में। उसके नीचे भी काफ़ी सारे शेडोज आप देख सकते हैं जो ये दिखाते हैं कि देयर इज अ रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइसेस एंड द प्राइस इज सेटलिंग नियर दिस सपोर्ट लाइन। तो ये एक इंडिकेशन है वीकली टाइम फ्रेम में जहां पर कि हमें दिख रहा है कि प्राइस एक बुलिश टेरिटरी में जाने का जो अटेम्प्ट है वो कर रहा है। कुछ हद तक अभी तक यहाँ वीकली टाइम फ्रेम में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइस सक्सेसफुल हुआ है कुछ हद तक एक बुलिश डायरेक्शन में एडवांस करने का। अब इसके अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स भी देखिए तो काफ़ी अच्छे स्थिति में तो नहीं, बट दे आर मेकिंग एडवांस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। RSI इज इन बिटवीन 40 and 60। सो यहाँ पर कुछ इतना आप कह सकते हैं कि इतना नेगेटिव यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल रहा है मोमेंटम ऑसिलेटर्स से। हालांकि ये जस्ट एक इंडिकेटिव डेरिवेटिव्स हैं प्राइस के, प्राइस एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल द इंडिकेटर्स। So this is what we can conclude from the weekly time frame, that the price is trying to go in a bullish territory and the price is trying to take a support in this region of the chart over here. We'll go in the daily time frame और यहाँ पर हम जानते हैं कि क्या ट्रेंड हमें यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे हमने फंडामेंटल्स की बात की और जैसे हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा कि एक बुलिश एडवांस होता हुआ दिख रहा है प्राइस में, तो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ITC के स्टॉक को सोच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको इसका जो स्टॉक है वो मिल रहा है। तो अगर वो पॉसिबिलिटी को हम आइडेंटिफाई करें, अगर वो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमने पॉसिबिलिटी देखी है उसके साथ जाए और डेली टाइम फ्रेम में हम आइडेंटिफाई करें कि कौन से प्राइस लेवल्स पे आपको एंटर करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस कौन से प्राइस लेवल पे रखना चाहिए और आपके टारगेट्स कैसे रह सकते हैं, इसका सब विश्लेषण हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में करेंगे। साथ ही में अगर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है तो वो भी हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में तलाश सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो ट्रेंड लाइन्स है, ये ट्रेंड लाइन्स के साथ आप देखिए प्राइस ने एक एडवांस किया है। अब ये जो ट्रेंड लाइन हो जाती है ये एक सपोर्ट का काम प्राइस इसको एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट करते आ रहा है काफ़ी दिनों से, और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस लेता हुआ आ रहा है काफ़ी दिनों से। थोड़ा इसको और हम फाइन ट्यून कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम टच पॉइंट्स। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है प्राइस के लिए, और ये जो है ये सपोर्ट के लिए। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज का जो दिन है ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं प्राइस
एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस को छू करके उसने एक डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया है। सो वी कैन कंक्लूड दैट प्राइस यहां पर जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करके एक करेक्शन यहां पर दिखा रही है। तो द इमीडिएट स्विंग जो है वो हो सकता है कि डाउनवर्ड्स रहे और प्राइस यहां से नीचे आए और फिर से एक बार ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करे। तो हो सकता है कि कुछ इस तरीके का यहां पर मूवमेंट हो आने वाले दिनों में प्राइस का, और हो सकता है यहां पर प्राइस सपोर्ट लेकर फिर से एक बार यहां पर एडवांस करे, ये एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। या फिर ऑब्वियसली अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है और अगर सेलिंग, अगर बाइंग प्रेशर आता है स्टॉक के अंदर, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्राइस जो है वो इस डायरेक्शन में यहीं पे एडवांस करे। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ये दोनों भी पॉसिबिलिटीज से, कि एक तो आप इस रीजन में स्टॉक को जो है वो बाय करें जब एक एमिनेंट ब्रेकआउट हो जाए इस ट्रेंड लाइन का। तो ये जो रीजन है, ये जो रीजन यहां पर है, इस रीजन में आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस लाइन आप आईटीसी के स्टॉक को बाय करें। या फिर अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस मूव करता है तो फिर ये जो पॉइंट हो जाता है एग्जैक्टली यहां पर तो नहीं आएगा प्राइस, या आ भी सकता है, या कहीं और भी प्राइस जो है वो इस सपोर्ट लाइन को टच कर सकता है, बट after coming very close to the support line on and when it shows a bullish reversal candlestick pattern, उस समय आप उसको बाय कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है यहां पर एक इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। यहां पर भी अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो यहां पर भी आपकी एक इन्वेस्टिंग पॉसिबिलिटी बनती है, बट डेफिनेटली यहां पर जो है ये सपोर्ट लाइन के पास में जो है यहां पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली यहां पर बनती है, क्योंकि ये जो रूम फॉर एक्सपांशन है, ये जो चैनल है, इसका विड्थ काफी है। और अगर हम परसेंटेज में निकालने की कोशिश करें तो करीबन 12-15% का जो है ये चैनल का विड्थ है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा है इस चैनल का विड्थ। तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनेगी जब प्राइस यहां पर आकर ट्रेड करेगा, ये सपोर्ट लाइन के पास आएगा और वहां से एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाएगा, तो फिर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बनती है। एक स्विंग ट्रेड आप वहां पर इनिशिएट कर सकते हैं। और ये जो पोर्शन है, अगर इस ट्रेंड लाइन का डिसाइसिव ब्रेकआउट होता है तो यहां पर आप एक इन्वेस्टिंग पोजीशन भी ले सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम से हमको वो आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं कि लेवल्स कौन सी हो सकती है। जस्ट एक अजम्पशन के तौर पे मैं बताता हूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है वो नहीं पता आने वाले दिनों में, लेकिन प्राइस लेवल्स अगर हम अज्यूम करें, अगर इस रीजन ऑफ द चार्ट में प्राइस आता है तो करीबन ये 191 के आसपास प्राइस आ सकता है या उससे थोड़ा नीचे, और यहां पर अगर प्राइस जाता है तो करीबन ये 220 के ऊपर की प्राइस लेवल हो जाती है। तो ये जो दोनों लेवल्स है क्रिटिकल लेवल्स होती है। अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेते हैं तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो अभी रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये बाद में एज अ सपोर्ट एक्ट करनी चाहिए, और अगर वो नहीं करती है तो फिर आपको वहां पर आपका ट्रेड जो आपका जो इन्वेस्टिंग पोजीशन जो है उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। मतलब इस रेजिस्टेंस लाइन के करीब यहां पर आपको आपका जो है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। मतलब 180 आर बिलो दिस रेजिस्टेंस लाइन, दैट इज अराउंड 210 के आसपास आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और अगर यहां पर आप ट्रेड लेते हैं तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है, इसके थोड़ा नीचे आप आपका स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि 180 और 185 के बीच में आप उसको अज्यूम करके, फिलहाल ये तो हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन वहां तक पहुंचा नहीं है। जब एग्जैक्टली वहां पर कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा तो आप वो एक बेटर एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप स्टॉप लॉस और आपके टारगेट्स और एंट्री पॉइंट्स किस तरीके से रखेंगे। टारगेट्स के अगर हम बात करें तो अगर आप ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेते हैं जो कि इस रीजन में हो सकता है आप बाय करें, तो फिर आपको ये रेजिस्टेंस का हेल्प लेना पड़ेगा यहां पर, और इस लेवल पे जो है आपका टारगेट रखना पड़ेगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया करीबन 14% या 15% का एक टारगेट वहां पर आता हुआ दिख रहा था। दूसरा, अगर आप यहां पर एक पोजीशन लेते हैं इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इमीडिएट जो रेजिस्टेंस प्राइस फेस करेगा वो इस लेवल पे रहेगा, क्योंकि यहां पर आप देखिए, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में फिर से या यहां डेली में भी हम देख सकते हैं, ये जो लेवल है, ये जो जोन है यहां पर, तो दिस जोन इज अराउंड 230 एंड 240, उसके बीच में ये एक जोन है। यहां पर प्राइस रेजिस्टेंस लेगा और वहां पर आप आपका टारगेट सेट कर सकते हैं। उसके पहले भी अगर कहीं रेजिस्टेंस दिखता है, इन द सेंस कहीं एक साइडवेज मूवमेंट दिखती है या फिर एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ऐसा होता है जहां पर कि एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसको कंसीडर करना है और आपके जो टारगेट है उसको मॉडिफाई करना है, साथ ही में स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करना है, स्टॉप लॉस को भी आपको धीरे धीरे ऊपर करना है। सो राइडिंग द ट्रेंड एंड ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, ये जो कंसेप्ट है इसका हम यूज कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर में भी। सो द आइडिया इज कि हमें
प्राइस एक्शन को फॉलो करना है कि प्राइस एक्शन डायनामिक होता है, एवरी डे एंड एवरी सेशन इट प्रेजेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना है, आपको सिर्फ प्राइस को रिएक्ट करना है, ना कि प्राइस के साथ फाइट करना है। तो आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके और ये जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स है इसका इंडिकेशंस लेकर के आप आपके डिसीजंस ले सकते हैं। आपके रिस्क एपेटाइट, आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप इस स्टडी का भी यूज कर सकते हैं और अपना एक डिसीजन यहां पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चार्ट्स में जो है वो एक बहुत सिंपल आपका एनालिसिस रहना चाहिए। इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स या बहुत सारे आप ऐसे जो डेरिवेटिव इंडिकेटर्स रहते हैं उसका यूज ना करें। सिंपल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और कुछ 4-5 ट्रेंड लाइंस अगर आप ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहनी चाहिए प्राइस एक्शन को समझने के लिए और टेक्निकल एनालिसिस को ईजी करने के लिए, क्योंकि आप जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं चार्ट्स को वो आपका डिसीजन मेकिंग भी उतना कॉम्प्लिकेटेड होते जाता है। और एक्चुअली ये सारे जो हम आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये इंटैक्ट रहते हैं काफ़ी महीनों तक और काफ़ी सालों तक। तो इन सब का यूज़ करके हम हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कंक्लूजन है वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात की आईटीसी के स्टॉक की, हमने वो सारे लेवल्स को पहचाना जहां पर कि आप एक अच्छा एंट्री पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही में वो सेम सपोर्ट लाइन जो है वो आपके लिए एज अ स्टॉप लॉस काम कर सकता है फ्यूचर में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, या अगर आप एक कॉशियस इन्वेस्टर है तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम टिल द प्राइस शोज सम मोर एडवांस इन द बुलिश डायरेक्शन और फिर आप उसमें आपका डिसीजन ले सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट पोजीशन बनाने का। साथ ही में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की भी हमने बात की, जो हमने एक पैरेलल चैनल खींचा है, वहां पर जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है उसकी हेल्प से आप एक ट्रेडिंग डिसीजन भी ले सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। जब हो सकता है प्राइस सपोर्ट लाइन के पास हो तो हो सकता है काफी अच्छा मुनाफा आप एक पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के मार्फत भी कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है अगर ये आपको पसंद आया होगा, इसका एनालिसिस आपको यूजफुल लगा होगा या कुछ भी वैल्यू एडिशन इससे आपको हुआ होगा आपके ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के नॉलेज में, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सो दैट मैक्सिमम लोग जो है इस एनालिसिस का यूज कर पाए। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल, एनेबल द बेल आइकन so that you are updated with the latest that we are posting on this channel. We keep on posting videos daily. We make an effort that we post a video daily at least. Thanks for watching this video till the end. Please subscribe the channel, enable the bell icon. We'll be back again with another video. See you again and thank you.